आज इस स्वस्थ लोकतंत्र में इस आज़ादी के लिए लोग हंसते हंसते फांसी पर झूले थे। उन्होंने क्या कभी कल्पना की थी 75 साल आज़ादी के बाद जो संविधान में एक वोट का अधिकार, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री चुनने का और बनने का जो अधिकार जो संविधान ने दिया था, उसको आज विभिन्न 11 विकल्पों को नकारते हुए सरकार अपनी सुविधानुसार चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके वोटों की चोरी करके चुनाव को अपने पक्ष में करने का काम करेगी। इसी के लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, कानून कितना अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान बेकार साबित होगा। आज पूरे देश में जिस तरह से प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकार अपने मन मुआफिक करने के बाद, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभाएं हो, विपक्ष की समूची जायज आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटका का भी हाल ही में एक मामला आया है, जिसमें एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोटों की चोरी करके फैसला अपने पक्ष में करने का काम किया गया है। उस चोरी को खुलासा जो हुआ है, चुनाव आयोग से अपील की जा रही है। समूचा विपक्ष पार्लियामेंट में उसके पर बहस की मांग कर रहा है, उसको अनसुना किया जा रहा है। चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसको लेकर पूरे देश में असंतोष है और 11 तारीख को आज़ादी के इतिहास में पहली बार SIR को लेकर, वोट चोरी को लेकर, जिस तरह से संसद से लेकर चुनाव आयोग की तरफ मार्च करते हुए 300 सांसदों ने उनकी आवाज़ को बीच में ही रोककर उन्हें गिरफ्तार करके, जिस तरह से उसको प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे कोई घटना ही ना हुई हो, इस तरह से दिखाने का काम किया जा रहा है। अगर सोशल मीडिया एक्टिव न हो तो आम नागरिकों को उसके मत के अधिकार को पूरे देश में, बिहार उसका उदाहरण है, जहां लगभग 22,000 लोगों को मरा हुआ दिखाकर 65 लाख लोगों का वोट का काम करके और चुनाव आयोग मनमाना रवैया अपना करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है।